नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जो कि 2024 में होना है। वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है। 2019 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2019 में हरियाणा की 90 में से बीजेपी को सबसे ज़्यादा 40 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। जेजेपी को 10 सीटें प्राप्त हुई, आईएनएलडी को 1 सीट और अन्य को 8 सीटों पर जीत मिली थी। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 36.4% वोट मिले थे, कांग्रेस को 28%, जेजेपी को 14.8% एवं अन्य को 21.8% वोट हासिल हुए थे। तो आइए जानते हैं कि हरियाणा में अभी कौन सी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे अगले सीएम या बीजेपी लगा देगी जीत की हैट्रिक? ये ओपिनियन पोल हम 2 भागों में आपको बताएंगे। पहले भाग में बात करेंगे जब हरियाणा चुनाव समय पर हो तब किस तरह के आंकड़े सामने निकल कर आने वाले हैं, और दूसरे भाग में जानेंगे क्या हो अगर हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाएं, तब कौन सी पार्टी बना पाएगी सरकार। तो सबसे पहले बात करते हैं जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव समय पर हो तब क्या होगा। शुरुआत करते हैं वोट शेयर से। हमारे अनुमान के अनुसार कांग्रेस का वोट शेयर 39% रह सकता है, बीजेपी को 27% वोट मिल सकते हैं, जेजेपी को 9% वोट मिलेंगे, आईएनएलडी को 4% एवं अन्य के खाते में 21% वोट जाएंगे। अब बात करते हैं सीटों के आंकड़े की और सबसे पहले जानते हैं आईएनएलडी का हाल। आईएनएलडी की स्थिति अभी सबसे ज़्यादा खराब है और आगामी चुनाव में भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। आईएनएलडी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं जेजेपी की। जेजेपी भले ही अभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, परंतु 2024 का चुनाव वो अकेले ही लड़ेगी। जेजेपी को 6 से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगली पार्टी है बीजेपी। वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जमीन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इसका नुकसान बीजेपी को अगले चुनाव में उठाना पड़ेगा। हमारे अनुसार बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 20 से 24 के बीच रह सकता है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जाटों का अधिकांश वोट कांग्रेस को मिलने जा रहा है और बीजेपी के प्रति सत्ता विरोधी लहर का फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। हमारा अनुमान कहता है कि 2024 में कांग्रेस की सीटें 48 से 52 के बीच रह सकती हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तो अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव समय पर हों उस स्थिति में तो कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार बनाने वाली है। तो अब जानते हैं दूसरे भाग की। क्या हो अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाएं? क्या तब भी इसी तरह के आंकड़े सामने निकल कर आएंगे या फिर उनमें हो जाएगा कुछ बड़ा उलटफेर? सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। हमारे अनुमान के अनुसार कांग्रेस का वोट शेयर 37% रह सकता है, बीजेपी को 33% वोट मिल सकते हैं, जेजेपी को 7% वोट मिलेंगे, आईएनएलडी को 3% एवं अन्य के खाते में 20% वोट जाएंगे। वोट शेयर में तो बीजेपी को लाभ होता दिख रहा है। आइए जानते हैं सीटों के मामले में कौन सी पार्टी आगे रहेगी। सबसे पहले जानते हैं आईएनएलडी का हाल। आईएनएलडी की सीटें घटकर 1 से 2 के बीच रह सकती हैं। अब बात करते हैं जेजेपी की। जेजेपी को भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने का नुकसान होगा। जेजेपी 5 से 7 सीटें जीत सकती है। तीसरी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने से बीजेपी का वोट शेयर बड़ा है और इसी तरह सीटों में भी उसका फायदा होने की संभावना है। बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 30 से 34 के बीच रह सकता है। वही बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान होगा, किंतु इस स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी के खाते में 41 से 45 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। धन्यवाद।